आज का टॉपिक है मकान। आमतौर पर अगर आप आम ज़बान में मकान लीजिए तो मकान किसको कहते हैं? जिसमें हम रहते हैं। मतलब इसकी जो है चार दीवारी होती है। उसके अलावा जो है इसमें छत होता है, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, चाहे वो ईंट का हो, पत्थर का हो, या जो है आपके कच्ची वगैरह का हो, क्या कहते हैं जिसमें घास फूस इस्तेमाल होता है, या मिट्टी का भी कोई चीज़ हो तो उसको मकान कहते हैं। लेकिन फ़लसफ़ा में जो है आपके मकान की बिल्कुल डिफरेंट तारीफ है। जो हम लोग मकान समझते हैं, जिसमें हम लोग अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, बसर करते हैं, रहते हैं, उसमें वो अलग चीज़ है, और फ़लसफ़ा में मकान को अलग किया गया है। तो इसमें जो है आम मुहावरा में सबसे पहले बोलेंगे कि आम मुहावरा में जो है मकान को क्या कहा गया है। उसके बाद जो है फिर अहले फ़लसफ़ा ने जो है मकान की क्या डिफिनेशन क्या है, क्या कहा है, इसको हम अलग अलग जो है इसको ये करेंगे। तो सबसे पहले जो है आम मुहावरा में मकान को किसको कहते हैं? आम मुहावरा में मकान जगह को कहते हैं। आम मुहावरा में मकान किसको कहते हैं? जगह को कहते हैं, या प्लेस को। जगह कहते हैं प्लेस को। तो आम हम जो फ़लसफ़ा का आम मुहावरा है उसमें जो है मकान जगह को कहते हैं। अहले फ़लसफ़ा भी इस बात को सही मानते हैं। अहले फ़लसफ़ा भी इस बात को सही मानते हैं। अहले फ़लसफ़ा भी इस बात को सही मानते हैं और मज़ीद कहते हैं कि मकान की तरफ भी जिस्म मुंतकिल होता है। मकान की तरफ भी जिस्म मुंतकिल होता है। मकान की तरफ भी जिस्म मुंतकिल होता है और मकान की दूसरी जानिब भी। और मकान की दूसरी जानिब भी। इसको आप लोग जो है नोट करते जाइए, चूंकि ये आप लोगों का जो है एक नोट्स बनता चला जाएगा, तो फिर ये एग्जाम में आसानी होगी, एग्जाम में काम आएगा। तो आम मुहावरा में क्या है? आम मुहावरा में मकान जगह को कहते हैं, और मतलब कोई भी प्लेस हो उसको मकान कहते हैं। जैसे बिल्कुल डिफरेंट चीज है जिस तरह से हम लोग सोचते हैं। हम लोग मकान के बारे में क्या सोचते हैं? हम लोग ये सोचते हैं कि मकान वो चीज है जहां हम रहते हैं, जहां हम सोते हैं, जहां हम अपने फैमिली के साथ रहते हैं। उसकी जो है चार दीवारी होती है। कंसेप्ट क्या है जहन में? जैसे ही मकान का कंसेप्ट आया तो ये जहन में आता है कि उसकी एक चार दीवारी होगी, उसके ऊपर छत होगी, और उसका एक गेट होगा जिससे होके हम अंदर दाखिल होते हैं, जिसमें हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, अपना सामान वगैरह उसमें रखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं। ये मकान हुआ। लेकिन फलसफा की जबान में जो है जगह को कहते हैं, प्लेस को कहते हैं। कोई भी जगह हो, कोई भी प्लेस हो, उसको हम मकान कहते हैं। और अहले फलसफा जो है भी इस बात को सही मानते हैं और मस्जिद कहते हैं कि मकान की तरफ भी जिस्म मुंतकिल होता है और मकान की दूसरी जगह, मतलब ऐसा प्लेस जिसमें उसकी जानिब जो है जिस्म मुंतकिल होगा, मतलब ट्रांसफर होता है, और मकान की दूसरी जानिब भी, दूसरी तरफ भी जो है ये, मतलब एक तरफ से आया दूसरी तरफ से चला गया, या दूसरी तरफ से आया तीसरी तरफ से चला गया।
ऐसा स्पेस जिसमें कोई भी मादी चीज बहुत आसानी के साथ उसके अंदर घुस जाए। कोई भी माध्य, अब जैसे इंसान है, इंसान क्या है, इंसान का जिस्म मादे से बना है, मैटर से बना है। अब हम अगर किसी जगह पे जाएंगे तो उस जगह पे क्या होगा, हवा होगा, स्पेस होगा। तो उस हवा को चीर करके उस हवा के अंदर जो घुस करके क्या होता है, इंसान दाखिल हो जाता है। तो उसी को फलसफा की जबान में मकान कहता है, जिसमें कोई भी जिस्म जो है जिसके अंदर दाखिल हो सके, उससे बाहर निकाल सके, और उससे एक तरफ से जाए दूसरी तरफ से आए, ये जो है बिल्कुल उसी जगह को जो है हम मकान कहते हैं। इसको नोट कर लिया होगा। अब जो है नेक्स्ट इसका स्टेप आगे बढ़ाते हैं। फिर उसके बाद ये कहा है, छानबीन के बाद अहले फलसफा ने इसमें 3 ख्याल कायम किए हैं। छानबीन के बाद अहले फलसफा ने छानबीन के बाद अहले फलसफा ने इसमें 3 ख्याल कायम किए हैं। अहले फलसफा मतलब 3 टाइप का नजरिया है मकान से रिलेटेड। पहले तो उन्होंने ये कहा कि आम ख्याल में जो है उसको जगह को कहते हैं, जिससे मतलब कोई जिस्म जिसके अंदर एक तरफ से दाखिल हो जाए, दूसरी तरफ से भी दाखिल हो जाए, दूसरी तरफ से भी निकल जाए, तीसरी तरफ से निकल जाए, मतलब वो स्पेस है, जगह है, उसी को मकान कहते हैं। लेकिन इसमें भी इख्तलाफ है। इख्तलाफ क्या है, कुछ अहले फलसफा ने कुछ अलग डिफिनेशन दिया है, कुछ फलसफा ने कुछ अलग डिफिनेशन दिया है, फिलॉसफी ने। कुछ ने मकान को जो है मादी कहा है, मादी है। कुछ ने मकान को गैर मादी कहा है, मतलब कुछ ने मैटर कहा है, कुछ ने नॉन मैटर कहा है। इसलिए जो है ये आपके इसमें 3 ख्याल कायम हुआ। पहला जो है ख्याल जो है किसका है, हुक्माए इस्लाम, मतलब जो आपके इस्लाम के जो ये थे फलसफी, उनका ख्याल है। इसमें पहला है हुक्माए इस्लाम कहते हैं कि हुक्म इस्लाम कहते हैं कि मकान किसी मौजूद चीज का नाम नहीं, मकान किसी मौजूद चीज का नाम नहीं। हुक्म इस्लाम कहते हैं कि मकान किसी मौजूद चीज का नाम नहीं, सिर्फ खला का नाम मकान है। खला का नाम मकान है। हुक्म इस्लाम कहते हैं कि मकान किसी मौजूद चीज का नाम नहीं, सिर्फ खला का नाम मकान है। खला कहते हैं स्पेस को। नोट करते जाइएगा, कहीं कहीं भी अगर टफ उर्दू होगा तो उसका ये लिखाते जाएंगे। ये जो खला है, खला कहते हैं स्पेस को। हुक्म इस्लाम कहते हैं कि मकान किसी मौजूद चीज का नाम नहीं, सिर्फ खला का नाम मकान है। आगे बोलते हैं, और खला भी एक वहमी चीज है। खला भी एक वहमी चीज है, और खला भी एक वहमी चीज है जिसका वजूद भी ज़हनी है।
اور خلا بھی ایک وہمی چیز ہے جس کا وجود ذہنی ہے. مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ مکان جو ہے اس سے یہ خلا کا نام ہے, مطلب اسپیس کا نام ہے, اور خلا یا اسپیس بھی جو ہے صرف ذہن میں موجود ہے, حقیقت میں یہ موجود نہیں ہے. یہ حکمہ اسلام کا کہنا ہے کہ خلا بھی ایک وہمی چیز ہے, مطلب وہم میں ہے, ذہن میں ہے, لیکن حقیقت میں یہ نہیں ہے. اور خلا بھی ایک وہمی چیز ہے جس کا وجود ذہنی ہے, جسم داخل ہو کر خلا کو بھر دیتا ہے. آگے کہتے ہیں جسم داخل ہو کر خلا کو بھر دیتا ہے. جسم داخل ہو کر خلا کو بھر دیتا ہے. مثلا پانی یا ہوا پانی یا ہوا ہلکے اور آسانی سے پھٹنے والے عناصر ہیں. ہلکے اور آسانی سے ہٹنے والے عناصر ہیں. مثلا پانی یا ہوا ہلکے اور آسانی سے پھٹنے والے عناصر ہیں. کوئی بھاری جسم ان کے اندر داخل ہو جاتا ہے. کوئی بھاری جسم کوئی بھاری جسم ان کے اندر داخل ہو جاتا ہے, یعنی ان کو پھاڑ کر خلا بنا لیتا ہے. یعنی ان کو پھاڑ کر خلا بنا لیتا ہے. پھر خود اس میں گھس جاتا ہے. پھر خود اس میں گھس جاتا ہے اور اس کو بھر دیتا ہے. پھر خود اس میں گھس جاتا ہے اور اس کو بھر دیتا ہے, اور جب اس سے خود باہر آ جاتا ہے اور جب اس سے خود باہر آ جاتا ہے تو ہوا یا پانی ادھر ادھر سے آ کر اس خلا کو بھر دیتا ہے. ادھر ادھر سے آ کر اس خلا کو بھر دیتا. اس کو آپ لوگ نوٹ کر لیجئے. یہ حکمہ اسلام کا جو ہے یہ کنسپٹ ہے. حکمہ اسلام کہتے ہیں کہ مکان کسی موجود چیز کا نام نہیں ہے. کسی موجود چیز کا نام نہیں, صرف خلا کا نام مکان ہے. مطلب مکان جو ہے فلسفہ کے میں مکان کسی موجود چیز کا نام نہیں ہے, بلکہ کیا ہے, خلا کا یا اسپیس کا نام جو ہے مکان ہے.
और खला भी क्या है, एक वहमी चीज है। मतलब ये है कि खला या स्पेस क्या है, ये सिर्फ हमारे जहन में है, ये हमको दिखाई नहीं देता। खला भी एक वहमी चीज है जिसका वजूद भी जहनी है। अब जिस्म दाखिल होकर खला को भर देता है। मिसाल के तौर पर किसी फील्ड में या खेत वगैरह में आप जाएं तो वहां क्या है, वहां सिर्फ स्पेस है। अब उसमें दाखिल होते हैं तो हवा जो है क्या हो जाती है, मान लीजिए इसमें हवा है या पानी है, तो अगर हवा है तो हवा भी इधर उधर फैल जाती है और आप आसानी से उसमें दाखिल हो जाते हैं। या आप जो पानी के अंदर दाखिल होते हैं तो क्या होता है, पानी के अंदर भी आप आसानी से दाखिल हो जाते हैं और पानी जो है इधर उधर हो जाता है। तो ये जो दोनों अनासिर हैं आपके, पानी और हवा, ये जो है आसानी से फटने वाले अनासिर हैं। मतलब कोई भी जिस्म इसके अंदर दाखिल होगा तो आसानी से ये अनासिर फट जाएगा और जिस्म उसके अंदर दाखिल हो जाता है। उसी चीज को कहा है, मसलन पानी या हवा हल्के और आसानी से फटने वाले अनासिर हैं। कोई भारी जिस्म उनके अंदर दाखिल हो जाता है, मतलब कोई भी भारी जिस्म जो है क्या होता है, उसके अंदर दाखिल हो जाता है, यानी उनको फाड़ कर खला बना लेता है। मतलब जो स्पेस है, चाहे वो हवा का स्पेस है या पानी का स्पेस है, उसको क्या करता है, उसको फाड़ कर वो खला बना लेता है, फिर खुद उसमें घुस जाता है। मतलब वो जिस्म जब फाड़ कर उसको खला बना लेगा, स्पेस बना लेगा, तो क्या होगा, फिर खुद उसमें घुस जाएगा और उसको भर देता है। मतलब वो जो खला बनाया उसने, उसको क्या करता है, भर देता है। और जब उससे खुद बाहर आ जाता है तो हवा या पानी इधर उधर से आकर उस खला को भर देता है। मिसाल के तौर पर आप पानी के हौज में दाखिल होंगे तो क्या होगा, जब पानी के हौज में आप दाखिल होंगे तो पानी जो है इधर उधर हट जाएगा और आपका जिस्म पानी के अंदर दाखिल हो गया। पानी, आपके जिस्म ने क्या किया, एक स्पेस बनाया और स्पेस बना के खुद इसके अंदर दाखिल हो गए। पानी जो है हल्का है और आसानी से फटने वाला अनासिर है, ये आसानी से जो है इधर उधर हो गया, होने के बाद जो है आपका जिस्म उसके अंदर दाखिल हो गया। फिर उसके बाद जब आप पानी से बाहर आते हैं, पानी से जैसे ही बाहर आए तो इधर उधर जो पानी हो जाता है वो पानी आकर फिर उस स्पेस को भर देता है। तो इसी को हुक्म इस्लाम ने मकान का ये कंसेप्ट दिया। फिर से उसको रिपीट कर देते हैं कि हुक्म इस्लाम कहते हैं कि मकान किसी मौजूद चीज का नाम नहीं, सिर्फ खला का नाम मकान है। और खला भी एक वहमी चीज है जिसका वजूद भी जहनी है। जिस्म दाखिल होकर खला को भर देता है। मसलन पानी या हवा हल्के और आसानी से फटने वाले अनासिर हैं। कोई भारी जिस्म उनके अंदर दाखिल हो जाता है, यानी उनको फाड़ कर खला बना लेता है और फिर खुद उसमें घुस जाता है और उसको भर देता है। और जब उससे खुद बाहर आ जाता है तो हवा या पानी इधर उधर से आकर उस खला को भर देता है। ये हो गया पहला हुक्म इस्लाम का कंसेप्ट। अब दूसरा जो है, दूसरा जो है हुक्म अशराफिया। हुक्म अशराफिया यानी अफलातून और उसके साथी कहते हैं यानी अफलातून और उसके साथी कहते हैं, हुक्म अशराफिया यानी अफलातून और उसके साथी कहते हैं कि मकान है तो कोई मौजूद चीज, ये मकान
है तो कोई मकान है तो कोई मौजूद चीज। मकान लंबा बड़ा छोटा, मकान लंबा बड़ा छोटा, करीब और दूर होता है। करीब और दूर होता है। मकान लंबा बड़ा छोटा, करीब और दूर होता है। लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई, बड़ाई छोटाई, लंबाई चौड़ाई बड़ाई छोटाई और दूरी नजदीकी, और दूरी नजदीकी वाकई औसाफ हैं। नजदीकी वाकई औसाफ हैं। इसलिए मकान मौजूद चीज है। इसलिए मकान इसलिए मकान मौजूद चीज है, लेकिन मादी नहीं है। इसलिए मकान मौजूद चीज है, लेकिन मादी नहीं है। जिसमें मादी मादी चीज के अंदर घुस जाता है। जिसमें मादी मादी चीज के अंदर घुस जाता है। जिसमें मादी मादी चीज के अंदर घुस जाता है। इस तरह के जिस चीज में घुसा है, इस तरह के जिस चीज में घुसा है, उसको न अपनी जगह से हटना पड़े, उसको न अपनी जगह से हटना पड़े और न उसका हजम बड़ा हो। उसको न अपनी जगह से हटना पड़े, न उसका हजम बड़ा हो। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। बस मकान है गैर मादी, बस मकान है गैर मादी, लंबाई चौड़ाई और गहराई का। लंबाई चौड़ाई और गहराई का। जिस्म मादी होता है,
और मकान गैर मादी। अब इसमें दूसरा कंसेप्ट है जो हुक्मा अशराफिया है, यानी अफलातून वगैरह। हुक्म अशराफिया यानी अफलातून और उसके साथी कहते हैं, क्या कहते हैं कि मकान है तो कोई मौजूद चीज, मतलब कोई मौजूद चीज जो है मकान है। जैसे पहले जो है हुक्म इस्लाम ने ये कहा कि मकान जो है कोई मौजूद चीज नहीं है बल्कि एक खला है, उन्होंने उसको कहा खला है। और खला भी क्या है, उसका भी तस्वुर सिर्फ जहन में है, वहमी चीज है, सिर्फ जहन में उसका तस्वुर है। लेकिन अफलातून और उसके साथी कहते हैं कि मकान है तो कोई मौजूद चीज, यानी मकान लंबा, बड़ा, छोटा, करीब और दूर होता है। लंबाई, चौड़ाई, बड़ाई, छोटाई और दूरी, नजदीकी, वाक़े और औसाफ हैं। इसलिए मकान मौजूद चीज है लेकिन मादी नहीं है। इन्होंने मकान को मौजूद चीज माना है लेकिन मादी नहीं माना है। मकान मौजूद चीज है लेकिन मादी नहीं है। जिस्म मादी मतलब वो जिस्म जो मादी है, मादी चीज के अंदर घुस जाता है। जिसमें मादी चीज के अंदर घुस जाता है। इस तरह के जिस चीज में घुसा है उसको ना अपनी जगह से हटना पड़े, ना उसको उसका हजम बड़ा हो, ऐसा नहीं हो सकता है। बस मकान है गैर मादी, लंबाई, चौड़ाई और गहराई का, और जिस्म मादी होता है और मकान गैर मादी। इनके कहने का मतलब यह है कि मकान जो है गैर मादी चीज है, जिसमें मादी चीज जब घुसेगा तो उसको अपनी जगह से हटाएगा। लेकिन उन्होंने सिर्फ इसको जो है मौजूद चीज का, फर्क क्या है हुक्म इस्लाम और अफलातून जो हुक्म अशराफिया है उनके अंदर फर्क क्या है? फर्क इतना है कि हुक्म इस्लाम ने यह कहा कि मकान जो है एक वहमी चीज है, खला है, स्पेस है, कोई मौजूद चीज नहीं है। लेकिन हुक्म अशराफिया या अफलातून ने यह कहा कि मकान जो है एक मौजूद चीज है, लेकिन उसको भी उन्होंने जो है मादी नहीं माना, बल्कि ये कहा है कि मकान जो है गैर मादी चीज है जिसके अंदर मादी जिस्म घुस जाता है। दोनों में बेसिक डिफरेंस यही हुआ। नेक्स्ट है तीसरा कंसेप्ट जो है हुक्म मशाइया का, जिसमें अरस्तु और उसके साथी हैं। तीसरा कंसेप्ट है हुक्म मशाइया या मशाइन, इसको मशाइन भी कह सकते हैं। हुक्म मशाइन कौन कौन लोग शामिल? अरस्तु और उसके साथी शामिल हैं। मशाइन कहते हैं घूम फिर कर तालीम देने वाले हुक्मा को। अरस्तु और उसके साथी घूम फिर कर तालीम दिया करते थे लोगों को, इसलिए उनको हुक्म मशाइन कहते हैं। अरस्तु और उसके साथी, अरस्तु और उसके साथी कहते हैं कि अरस्तु और उसके साथी कहते हैं कि मकान मौजूद चीज का नाम है। अरस्तु और उसके साथी कहते हैं कि मकान मौजूद चीज का नाम है और मादी है, और मादी है। अब यहीं पे बेसिक डिफरेंस हो गया तीनों हुक्मा के। इसमें बेसिक डिफरेंस ये हो गया कि हुक्मा इस्लाम ने जो है मकान को एक खला माना है, सिर्फ स्पेस या खला माना है, और मौजूद चीज भी नहीं माना है। हुक्म अशराफिया यानी अफलातून ने जो है मकान को मौजूद चीज माना है,
لیکن غیر مادی ہے، غیر مادی معنی. لیکن تیسرے جو یہ فلسفی ہیں حکمہ مشائن یعنی ارسطو اور اس کے ساتھی کہتے ہیں کہ مکان موجود چیز کا نام ہے اور مادی ہے. مطلب تیسرے جو کنسپٹ دیا ارسطو اور اس کے ساتھی نے، تیسرا گروہ، انہوں نے مانا کہ مکان جو ہے موجود چیز کا نام ہے اور مادی ہے. دوسرے والے نے کنسپٹ کیا دیا؟ دوسرے والے نے کنسپٹ یہ دیا کہ مکان موجود چیز کا نام ہے لیکن غیر مادی ہے. اور تیسرے جو پہلے والے تھے حکمہ اسلام، انہوں نے یہ کنسپٹ دیا کہ مکان جو ہے ایک اسپیس کا نام ہے یا خلا کا نام ہے. آگے کہتے ہیں لیکن جسم نہیں بلکہ سطح ہے. لیکن جسم نہیں بلکہ سطح ہے، اور سطح بھی اس جسم کی نہیں اور سطح بھی اور سطح بھی اس جسم کی نہیں جو مادی مکان کے اندر داخل ہوتا ہے. اور سطح بھی اس جسم کی نہیں جو مادی مکان کے اندر داخل ہوتا ہے، بلکہ اس چیز کی اندرونی سطح بلکہ اس چیز کی اندرونی سطح بلکہ اس چیز کی اندرونی سطح جو داخل ہونے والے جسم کو جو داخل ہونے والے جسم کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے. حکمہ مشائن نے کیا کہا؟ حکمہ مشائن میں کون کون لوگ ہیں؟ ارسطو اور اس کے ساتھی. انہوں نے کہا کہ مکان موجود چیز کا نام ہے اور مادی ہے، مطلب میٹر کا بنا ہے، لیکن جسم نہیں بلکہ سطح ہے. مطلب انہوں نے میٹر کا تو بنا ہے لیکن یہ جسم نہیں ہے بلکہ سطح ہے یعنی سرفیس ہے. اور سطح بھی اس جسم کی نہیں جو مادی مکان کے اندر داخل ہوتا ہے، بلکہ اس چیز کی اندرونی سطح جو داخل ہونے والے جسم کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے. اب اس میں انہوں نے اگزامپل دیا، مثلا ایک گیند کو لو، ایک گیند کو لو، اس کو بڑی گیند کے اندر داخل کر دو. ایک گیند کو لو، اس کو بڑی گیند کے اندر داخل کر دو، اور اس طرح داخل کرو کہ بڑی گیند چھوٹی گیند کو ہر طرف سے گھیر لے.
बड़ी गेंद छोटी गेंद को हर तरफ से घेर ले। इस तरह दाखिल करो कि बड़ी गेंद छोटी गेंद को हर तरफ से घेर ले और चिमट जाए। बड़ी गेंद छोटी गेंद को हर तरफ से घेर ले और चिमट जाए। बस छोटी गेंद का मकान बस छोटी गेंद का मकान बड़ी गेंद की अंदरूनी सतह है। बस छोटी गेंद का मकान बड़ी गेंद की अंदरूनी सतह है, जो छोटी गेंद की अंदरूनी सतह से चिमटी हुई है। जो छोटी गेंद की अंदरूनी सतह से चिमटी हुई है। ये जो है इसका एग्जाम्पल है, जिसको फिर से इसको रिपीट कर देते हैं। इसमें यह है कि हुक्म मशाइन या अरस्तु और उसके साथी कहते हैं कि मकान मौजूद चीज का नाम है और माध्य है। इन्होंने मकान को जो है मौजूद चीज कहा और माध्य कहा। फिर आगे ये कहते हैं लेकिन जिस्म नहीं बल्कि सतह है। मतलब इन्होंने मकान को मौजूद चीज भी कहा और मादी भी कहा, लेकिन फिर ये आगे ये कहते हैं कि ये जो है जिस्म नहीं है बल्कि ये क्या है, सतह है, सरफेस है। और सतह भी उस जिस्म की नहीं जो मादी मकान के अंदर दाखिल होता है। मतलब सतह भी जो है उस जिस्म की नहीं जो मादी मकान के अंदर दाखिल होता है, बल्कि उस चीज की जो अंदरूनी सतह जो दाखिल होने वाले जिस्म को अपने घेरे में, उस चीज की अंदरूनी सतह जो दाखिल होने वाले जिस्म को अपने घेरे में ले लेती है। अब उसी में एग्जाम्पल दिया है, मसलन एक गेंद को लो, उसको बड़ी गेंद के अंदर दाखिल कर दो और इस तरह दाखिल करो कि बड़ी गेंद छोटी गेंद को हर तरफ से घेर ले और चिमट जाए। बस छोटी गेंद का मकान बड़ी गेंद की अंदरूनी सतह है, जो छोटी गेंद की अंदरूनी सतह से चिमटी हुई है। तो इन्होंने इस तरह का एग्जाम्पल दिया है। इसी तरीके से आपको एक और एग्जाम्पल देके इसको खत्म करता हूं। एक और एग्जाम्पल देते हैं। दूसरी मिसाल, दूसरी मिसाल में क्या है, एक आदमी जमीन से चिमटा बैठा है। एक आदमी जमीन से चिमटा बैठा है, नीचे जमीन चस्पा है। नीचे जमीन चस्पा है, बाकी दाएं बाएं आगे पीछे दाएं बाएं आगे पीछे और ऊपर की तरफ हवा का खोल
ऊपर की तरफ हवा का खोल उसको अपने अंदर लिए हुए है। और ऊपर की तरफ हवा का खोल उसको अपने अंदर लिए हुए है। जमीन की वो सतह जो नीचे की तरफ से उस आदमी से चस्पा है, जो नीचे की तरफ से उस आदमी से जमीन की वो सतह जो नीचे की तरफ से उस आदमी से चस्पा है और हवा के खोल की अंदरूनी सतह और हवा के खोल की अंदरूनी सतह जो 5 अतराफ से उस शख्स को घेरे हुए है, और हवा के खोल की अंदरूनी सतह जो 5 अतराफ से उस शख्स को घेरे हुए है, उसका मकान है। ये जो है आपके दूसरा एग्जाम्पल हो गया। दूसरे एग्जाम्पल में क्या है कि एक आदमी जो है मान लो जमीन से बैठा है, नीचे जमीन चस्पा है, मतलब जाहिर सी बात है जमीन उससे लगी हुई है, बाकी जो है उसके चारों तरफ मतलब दाएं बाएं आगे पीछे और ऊपर की जानिब क्या है हवा का खोल उसको अंदर अपने लिए। भाई जाहिर सी बात है अगर आप फील्ड में या कहीं भी क्या होंगे जमीन पर बैठे हुए होंगे तो सिर्फ जमीन जो नीचे की तरफ होगी सिर्फ जमीन उससे आपसे चस्पा होगी, बाकी दाएं ले लीजिए बाएं ले लीजिए आगे पीछे या ऊपर की तरफ जो है क्या होता है हवा ही हवा होती है, उसी को हवा का खोल कहा है। यानी बाकी दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर की तरफ हवा का खोल उसको अपने अंदर लिए हुए है। जमीन की वो सतह जो नीचे की तरफ से उस आदमी से चस्पा है और हवा के खोल की अंदरूनी सतह जो 5 अतराफ से उस शख्स को घेरे हुए उसका मकान है। मतलब जहां पे वो बैठा है तो जमीन की वो सतह जितना जिससे वो लगा हुआ है एक तो वो, और उसके चारों तरफ जो हवा उसको घेरे हुए है वही उसका मकान है। आज इतना ही, इंशाअल्लाह ताला अगले इसमें जो है नेक्स्ट इसमें दूसरे लेक्चर शुरू करते हैं। तो बंद करो। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू सर। शुक्रिया सर।